नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो में आपको मिलेगा एक एडवेंचर जिसमें आप देख सकते हैं हमारे कैमरे की नज़र से स्टैचू ऑफ यूनिटी का रोमांच, उसकी खूबसूरती और उसके बारे में सब कुछ कि कब आप टिकट बुक कर सकते हैं, आपकी यात्रा कहां कहां से शुरू होगी और आपको किस टिकट में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। हमारी यात्रा लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से शुरू हो रही है, जो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर समाप्त होगी। फिर वहां से बाय रोड स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए चलेगी, जो लगभग 190 किलोमीटर की यात्रा अहमदाबाद से स्टैचू ऑफ यूनिटी की होगी। आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको बहुत मज़ा आएगा। आइए इस रोमांच के साथ शुरुआत करते हैं। हमारे इस वीडियो में बने रहें आप। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अंदर की खिड़की से बाहर का खूबसूरत नज़ारा। ऐसे ही नज़ारों के साथ हमारे साथ बने रहें आपको हम दिखाते हैं खूबसूरत नज़ारा। कृपया ध्यान दीजिए, आपसे निवेदन है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग केवल फ्लाइट मोड में करें। बिना फ्लाइट मोड के उपकरणों को उड़ान के दौरान बंद रखें। इलेक्ट्रॉनिक मनोरंजन उपकरण अथवा वॉइस रिकॉर्डर्स का प्रयोग टेक ऑफ के बाद कर सकते हैं। धन्यवाद। Producing to take off. Thank you. इसकी स्पीड देखिए। लखनऊ से अहमदाबाद तक की यात्रा फ्लाइट द्वारा पूरी हो चुकी है। यहाँ से हम बाई कार स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए आगे बढ़ेंगे। आगे का विवरण यात्रा का आपको ऑन रोड मैं बताऊंगा। बने रहें हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि हमारी यात्रा फ्लाइट द्वारा लखनऊ से अहमदाबाद तक की हो चुकी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए मैं यहाँ से अहमदाबाद एक्सप्रेस वे है, इससे मैं अब चलूँगा, वो 200 किलोमीटर की हमारी यात्रा होगी स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। आपको मैं बता दूं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात स्टेट में केवड़िया शहर में स्थित है, जो सरदार सरोवर डैम के पास है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो सबसे ऊंची प्रतिमा है
जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। वहां पे आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अलावा जंगल ऑफ सफारी, जहां पे 1100 एनिमल है, जिसमें 100 अलग अलग तरह के बब्बर शेर से लेके गैंडा और हाथी आपको मिलेंगे। जिसमें अगर आप वाइल्ड एनिमल्स के शौकीन हैं तो जंगल ऑफ सफारी आपके लिए बेहतर एडवेंचर है। बच्चों के लिए आप देखेंगे वहाँ न्यूट्रिशन पार्क है, जिसमें बच्चों को खेलने के लिए जगह के अलावा उनको कब क्या डाइट चाहिए, जिसमें अधिक से अधिक न्यूट्रिशन मिल सके। कैक्टस पार्क में अगर आते हैं आप तो आपको कैक्टस अलग अलग तरह के, अगर आप वहाँ से अगले एडवेंचर में बढ़ते हैं तो आपको आरोग्य वन सब्जियों के बारे में, बटरफ्लाई पार्क जिसमें आपको अलग अलग तरह के तितलियां अगर उनको देखना चाहते हैं तो वो चीज, गार्डन लाइट शो, सरदार रोड है। अगर आप क्रूज के शौकीन हैं तो आपको क्रूज की व्यवस्था मिलेगी, जिसमें आप लगभग 40 मिनट की यात्रा व्यवस्था होती है। बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ, आगे की यात्रा और भी मजेदार होने वाली है। मैं आपको एक एक स्टेप, अभी जब वहां पहुंचेंगे तो आपको हर एक स्टेप को विजुअल दिखाएंगे और उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। अभी तो थोड़ा पुराना है, मैं आपको लिंक भी दूंगा जहां से आप इसके लिए ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। वो टिकट कितने का होगा, कैसे उपलब्ध होगा, या अगर आप टिकट किसी वजह से कैंसिल करना चाहते हैं तो रिफंड कितना होगा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ और आगे की यात्रा मैं एक्सप्रेसवे पे शुरू करूंगा। आइए चलते हैं एक्सप्रेसवे पे और देखते हैं। एक्सप्रेसवे पे चलना है। सेफ्टी के लिए आपका बेल्ट लगाना अनिवार्य है। स्पीड एक्सप्रेसवे पे लिमिट होती है और रोड ट्रैफिक रूल का फॉलो करते हुए मैं आगे की यात्रा को स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अगर प्रोग्राम आप बना रहे हैं और आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आ रहे हैं तो मेरी सलाह आप लोगों के लिए है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में ही मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर गोरखा नामक स्थान पे भगवान नीलकंठ का स्वामीनारायण मंदिर है, जिसकी खूबसूरती बेमिसाल है। आपके अंदर अगर जरा सा भी धार्मिक भावना है तो आप यहाँ जरूर आएं और यहाँ दर्शन करें। एक बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थान है। आइए आपको यहाँ की खूबसूरती, भगवान स्वामीनारायण के मंदिर में प्रवेश करते हुए आप यहाँ की खूबसूरती और सभी भगवान की मूर्तियां यहाँ लगी हुई हैं। अगर आप यहाँ का प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा और शांति महसूस होगी। यहाँ के प्रांगण में आके बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही रमणीक स्थान।
आप यहाँ अगर आते हैं तो इस मंदिर की खूबसूरती में खो जाएंगे। भगवान की शरण में आपको असीम शांति महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा इस रमणीक स्थान पे भगवान की छत्र छाया में आकर कि आप जन्नत में आए हुए हैं। भगवान भोलेनाथ का दर्शन। अभी हम आकाश से बात करके बता रहे हैं। भगवान नीलकंठ महाराज ब्रह्मा जी भगवान नटराज की भव्य प्रतिमा मंदिर के मुख्य गेट पे मंदिर की शोभा बढ़ाते हुए मंदिर में प्रवेश करते हुए जहां भगवान नीलकंठ के दर्शन होंगे। अंदर प्रवेश करने पर आप जिस भी दिशा में देखेंगे बहुत ही सुंदर रमणीक नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और भगवान के दर्शन श्री गरुड़ जी नीलकंठ सरोवर लक्ष्मी जी कमल पे आसन लगाए हुए यह हवेली कलात्मक हवेली में शेष शैया पे विराजित भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का दिव्य दर्शन एवं पूजन। भगवान स्वामी नारायण का दिव्य दर्शन। मंदिर का गर्भगृह जहाँ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण लेटे हुए मुद्रा में। हमारी कोशिश आपको यहाँ के एक एक चीज़ बताने की। अगर आपको हमारे इस वीडियो में आनंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मंदिर मुख्य प्रांगण चारों तरफ से एक खूबसूरत सरोवर में आपके पास इस मंदिर में
आने के लिए दिन भर का भी समय कम है। इस सरोवर में घूमने के लिए यह गरुड़ की सवारी, जिसे मैकेनिकल सिस्टम यानी साइकिल की तरह चलाएंगे। इस सरोवर में श्री नर्मदेश्वर महादेव, भगवान शिव, जय हो, सारे कष्टों को दूर करें, सभी दर्शनार्थियों के भी कष्टों को दूर करें। इस मंदिर प्रांगण की खूबसूरती की जितनी भी तारीफ करूं कम है। नीलकंठ धाम मंदिर, मैं इस प्रांगण में आके अपने आप को बहुत ही धन्य समझ रहा हूं। भगवान ने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ आकर इनके दर्शन कर सकूं। आप लोगों को भी कभी भी मौका मिले तो भगवान नीलकंठ के इस पावन मंदिर में ज़रूर आएं और यहाँ की खूबसूरती और सभी देवों के दिव्य दर्शन करके लाभ कमाएं। यह राधा कृष्ण देव मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण देव, हम जिस टाइम आए हैं भगवान नीलकंठ स्वामी नारायण भगवान जी का आराम का समय है। इस मंदिर की इस गुंबद में आप इन कलाकृतियों को देख देख के अभिभूत होंगे। यहाँ पे इस खूबसूरती को अहमदाबाद से अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है, बड़ौदा से आगे हैं ये मंदिर के नीलकंठ मंदिर एक साइड में कष्ट भंजन नीलकंठ रहने वाले श्री हनुमान जी के छतिया है ना, बस्ती के आगे दर्शन वहीं के रहने वाले थे। उन्हीं का यह मंदिर, हनुमान जी का भव्य दर्शन। हनुमान जी सबकी रक्षा करें, सबके दुखों का कल्याण करें। ये हनुमान जी का मंदिर है। जय हनुमान जी। अभी तुमको व्हाट्सएप चला जाएगा। चलो ठीक है, फिर देखो, फिर बताते हैं। मंदिर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नीलकंठ धाम मंदिर में गौ धाम, जहाँ पे आप गौ की सेवा कर सकते हैं। मंदिर में गौ माता का दर्शन
ये अस्तबल में घोड़े भी हैं। पूजन का मंदिर है, पूजन गाय का पूजन करते हैं। भैया, इधर गाय का पूजन होता है, गाय का पूजन का मंदिर है। अस्तबल में घोड़ों का, जहाँ पर उनका भी नामकरण किया गया है। यह पृथ्वी, लक्ष्मी, कृष्ण, स्नेहा और सती। आपका शुभ नाम? हितेश। यहाँ पे जो लोग आते हैं गौ पूजन के लिए क्या क्या करते हैं? सांडला करते हो, कांडा बांधते हो, गर्भवती करते हो, गोल खिलाते हैं, घास खिलाते हैं। कांडा बांधते हैं तो उसको बच्चे लोग का पेट से दुखा होगा, मन से दुखा होगा, यही दुखा वही होता है। गौधाम में जितनी भी गाय माताएं हैं, यहाँ पे जो भी दूध निकलता है उससे भगवान श्री नीलकंठ का अभिषेक किया जाता है और उसके अलावा उस दूध से प्रसाद बनता है। उस प्रसाद को आप परचेज कर सकते हैं। उस पैसे का उपयोग इन गाय माता लोगों की सेवा में और यहाँ की व्यवस्था में खर्च किया जाता है। यहाँ पर गौ धाम में हमने गौ माता का प्रसाद लिया। इस प्रसाद का नाम मगज है, जो बहुत ही स्वादिष्ट है। आप भी आएंगे तो इसका स्वाद का मजा लीजिए। हम इस अमृत जैसे स्वाद का आनंद लेकर अभिभूत हो गए। अब यहाँ से हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए आगे बढ़ेंगे। बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। स्टैचू ऑफ यूनिटी का एडवेंचर अभी बाकी है। एकता नर्सरी की तरफ हमारी गाड़ी बढ़ती हुई। पार्किंग स्थल, ये इसका टिकट काउंटर है, जहाँ पे एडल्ट्स के लिए 30 रुपीज़ और चिल्ड्रेंस जो 3 to 15 ईयर्स के लिए 20 रुपीज़ है। फोटोग्राफी अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 40 रुपीज़। वीडियो फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो उसके लिए 125। प्रोफेशनल कैमरा से अगर फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो 200। अगर प्रोफेशनल वीडियो कैमरा की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो 3500। यहाँ एकता नर्सरी पे आइए, हम यहाँ के गार्ड से इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। सर जी, आपका शुभ नाम? सुनील कुमार गणपत भाई। आप एकता नर्सरी के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ सर, एकता नर्सरी बहुत सारी है नर्सरी हमारी। हाँ, आपका लिखा हुआ इसमें 11 ऑप्शन है, इसका अंदर है सब। प्लांट शॉप है, आप खरीद भी सकते हैं पौधे यहाँ से खरीद भी सकते हैं। हाँ। हम यहाँ कितने देर में घूम सकते हैं, उसके लिए क्या क्या व्यवस्था है? आप सर आधा घंटा लगता है। यानी एकता नर्सरी को मूवमेंट करने के लिए आपके पास कम से कम 30 मिनट होना चाहिए। पार्किंग में हमने अपनी कार छोड़ दी। यहाँ से बस के द्वारा सफर करना है। बस में हम बैठे हुए हैं। अभी हमारी यात्रा स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ जा रही है। बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। आपको स्टैचू ऑफ जर्नी में बड़ी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। सरदार सरोवर डैम
भी आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के लौह पुरुष हैं, उनकी प्रतिमा को बैक साइड से हम नर्मदा नदी के तट पे ब्रिज से पार कर रहे हैं। बहुत ही रमणीक स्थान, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। प्रकृति में ऐसा लगता है कि लौह पुरुष को अपने गोद में लिया हुआ है, उसके आंगन में खड़े हैं वो। इस खूबसूरत नज़ारे को कैद करने के लिए हम गोरखपुर से चलकर यहाँ आए हुए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आपको खूबसूरत नज़ारे देखनी है तो बने रहना होगा हमारे इस वीडियो के साथ। हम इन खूबसूरत पलों को आपके लिए अपने कैमरे में कैच जरूर करेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी के नज़दीक जैसे जैसे बस जा रही है, उनकी खूबसूरती का नज़ारा बढ़ता जा रहा है। हमें ये विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि हम इस मूर्ति के इतने करीब हैं। बहुत ही खूबसूरत पल आज के दिन हमारे लिए कि हम अपने देश के लौह पुरुष का दीदार कर रहे हैं। हम उस प्रतिमा के दिल में बने हुए गैलरी में भी जाएंगे, जो लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे है। वहां से भी हम आपको इसके नज़ारे को दिखाएंगे कि लौह पुरुष के दिल से सरदार सरोवर डैम कैसे दिखाई देगा। वो अभी हमारे लिए एक कल्पना है, लेकिन बहुत जल्दी उस कल्पना को हकीकत के रूप में आपको हम दिखाएंगे। बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। स्टैचू ऑफ यूनिटी का सबसे खूबसूरत एडवेंचर जंगल ऑफ सफारी। यहाँ पर यह जंगल ऑफ सफारी आपका 375 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 1100 वाइल्ड एनिमल्स उपलब्ध हैं, जो लगभग 100 तरह के हैं, जिसमें सबसे खतरनाक बब्बर शेर, हिरन, गैंडा, हाथी वगैरह वगैरह। अगर आप जंगल सफारी के शौकीन हैं तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का यह एडवेंचर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कि खूबसूरत नज़ारे। लाइफ में पहली बार किसी डैम के करीब मैं आ रहा हूँ। सरदार सरोवर डैम बहुत ही खूबसूरत, रमणीक। यहाँ सरदार जी की मूर्ति लगी हुई है, लेकिन यहाँ से जो मुख्य अट्रैक्शन है उस चीज को सामने आप देखिए, कैक्टस गार्डन। हम नदी इस पार हैं, उस पार आपका कैक्टस गार्डन। कैक्टस गार्डन के ठीक बगल में बटरफ्लाई गार्डन, नर्मदा के तट पर। यहाँ से हम नेक्स्ट ऑप्शन, जो नेक्स्ट एडवेंचर है, उसके लिए आगे बढ़ने जा रहे हैं। बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। थी कि कभी स्टैचू ऑफ यूनिटी के करीब आए और वहाँ के एडवेंचर को दीदार कर सकें। आज उस समय का
भरपूर आनंद मैं ले रहा हूँ। आपको भी कभी मौका मिले तो इस खूबसूरत नज़ारे को देखने ज़रूर आएं। सरदार सरोवर डैम का खूबसूरत नज़ारा, डैम और ये नर्मदा नदी की उस तट पे कैक्टस गार्डन के बगल में थोड़ी देर दूरी पर बटरफ्लाई गार्डन। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे प्रकृति के, और उन प्राकृतिक नज़ारों को नए लुक देकर एक पर्यटन स्थल बना दिया गया है। इधर देखेंगे तो डीनो ट्रेल, जिसमें डायनासोर की मूर्तियां लगी हुई हैं। डीनो ट्रेल स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक और रोमांचक अट्रैक्शन। इसकी खूबसूरती और इसके अंदर की खासियत कुछ ही पलों में आपके सामने होगा। बने रहें हमारे इस वीडियो के साथ। डायनासोर के बारे में क्या शुभ नाम है सर आपका? अनिल भाई नाम है मेरा। और कब से आप इस डायनो ट्रेल में ड्यूटी कर रहे हैं? ये 14 महीने जितने हुए हैं यहाँ पे। यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, यहाँ के बारे में मैं आपको बताऊंगा सर। ये जो डायनो ट्रेल है ये इंडिया का फर्स्ट डायनो ट्रेल है। और ये जो डायनासोर है, ये डायनासोर का नाम है राजासोरस नर्मदेंसिस। राजासोरस जो नाम है वो इसलिए है कि राजा जो वर्ड है वो संस्कृत भाषा का है और सोरस है वो ग्रीक वर्ड है, तो उसका मीनिंग होता है गरोड़ी। और डायनासोर एक गरोड़ी की ही प्रजाति है और कपाल पे एक बड़ा सिंह है, तो दिखने में राजवी जैसा दिखता है, तो गरोड़ियों का राजा ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन ग्रीक वर्ड डाला इसीलिए नाम हो गया राजासोरस। नर्मदेंसिस जो नाम है वो इसलिए है कि नर्मदा नदी के प्रदेश में लाखों साल पहले डायनासोर थे, इसीलिए नर्मदेंसिस नाम दिया गया है। रियली में जैसा था वैसा डायनासोर बनाया है। रियली में इसकी हाइट 3 मीटर और लंबाई 9 मीटर थी। रियली में इसका वेट 4000 केजी यानी कि 4 टन जितना था। यहाँ पे डायनासोर के 3 स्टैच्यू बनाए हैं, तीनों 3 सेम ही है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ राजासोरस इतना ही था, इसलिए राजासोरस के इतने ही स्टैच्यू बनाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जो डायनासोर के बारे में जानकारी दी। हमारे इस वीडियो में बहुत उपयोगी होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक और अट्रैक्शंस पेट्स जोन। इस पेट्स जोन में पालतू जानवरों को आप देख सकते हैं, उनको आप टच भी कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं। वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जैसा कि आप घरों में उनको पाल लेते हैं। ठीक इसके अपोजिट जब आप आते हैं तो आपके सामने जंगल सफारी, जहाँ पे विल्ड्स एनिमल्स आपको मिलेंगे। यह जंगल सफारी आपका 375 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 1100 एनिमल उपलब्ध हैं और उन एनिमल्स में लगभग 100 तरह के एनिमल्स उपलब्ध हैं, जिनका दीदार आप अपनी आँखों से और बहुत ही नज़दीक से कर सकते हैं। इन दोनों जोन में आपको आने के लिए अभी ऑफलाइन टिकट बंद हैं, आपको ऑनलाइन टिकट परचेज करने होते हैं और उसे आप इसके साइट पे जाके टिकट बुक कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अगर आप प्रोफेशनल कैमरे से रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको टिकट लगते हैं और आपको उस कैमरे का विवरण वहाँ ऑनलाइन देकर उसका भी टिकट बुक करना होता है। यहाँ पे जो लिंक दिखाया जा रहा है उस लिंक पे जाके आप अपने टिकट्स को बुक कर सकते हैं। हम इसके बाद चल रहे हैं स्टैचू के पास, जहाँ से गैलरी का व्यू देखेंगे और शाम को
स्टैचू ऑफ यूनिटी के बहुत ही करीब। अगला कदम हमारा स्टैचू के गैलरी में होगा, जहां से हम यहाँ के चारों तरफ के खूबसूरत नज़ारों का व्यू देखेंगे। उस रोमांच के लिए बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। स्टैचू ऑफ यूनिटी का कैंपस ऑन द वे हूँ, कदम स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ बढ़ते हुए। एक एक अकल्पनीय पल, खूबसूरत नज़ारे, प्राकृतिक सौंदर्य, के साथ आर्टिफिशियल सौंदर्य का संगम। सिक्योरिटी चेकअप के बाद हमारे कदम स्टैचू ऑफ यूनिटी के कदमों के नीचे पहुंच रहे हैं, जहां से स्वचालित रास्ते भी हैं। इसके बाद से मैं यहां से चाहूं तो पैदल भी जा सकता हूं और स्वचालित रास्ते से भी जा सकते हैं। हम स्वचालित रास्ते को ही चुनेंगे। ये ऑटोमेटिक और यहाँ से नर्मदा का तट, जिसकी खूबसूरती, सरदार सरोवर डैम, लिफ्ट की सहायता से हम स्टैचू के अंदर 135 मीटर की हाइट से चलेंगे और वहाँ से व्यू जो नज़र आएगा, उसके अंदर आपको म्यूजियम और बहुत सारे नज़ारे, वहाँ से प्रकृति के नज़ारे और जो आर्टिफिशियल डिज़ाइन की गई है, वो सारे व्यू आपको है। अगर आप क्रूज के शौकीन हैं तो आप देख सकते हैं क्रूज, जो लोग क्रूज का मज़ा लेना चाहते हैं वह क्रूज पे भी घूम सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह और यहाँ का रोमांच, खूबसूरत पल और इसका आनंद लेते हुए आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेने के लिए यहाँ आएं। बहुत ही खूबसूरत पल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो बने रहें हमारे इस वीडियो के साथ। 26 फैमिली आया लगता है, कमल का फोन आएगा। इंतज़ार के बाद हमारे कदम लौह पुरुष के कदमों के नीचे आ ही गए। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। कोशिश कर रहा हूँ आपको इसके पूरे व्यू को दिखा सकूं, लेकिन एक बार में पूरा व्यू नहीं दिखा सकता। गैलरी करंट टाइम स्लॉट, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी की गैलरी व्यू है। नमस्कार भाई साहब, आपका शुभ नाम? बालू। ऊपर जाने के लिए लिफ्ट कहाँ से मिलेंगे? म्यूजियम से एंट्री नीचे से। और यहाँ पे क्या क्या व्यू है नीचे? नीचे म्यूजियम है और नीचे जिम गैलरी जाने के लिए। थैंक यू बॉस। जैसा कि इन्होंने बताया कि नीचे म्यूजियम है। इस म्यूजियम में सरदार वल्लभ भाई से जुड़ी स्मृतियाँ हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ से ही वो लिफ्ट है। हम इस समय उस महानतम शख्स
कि कदमों के नीचे हैं। यहीं से वो लिफ्ट हमें मिलेगी जो लौह पुरुष के दिल के पास हमें ले जाएगी और वहाँ से हम पूरे नर्मदा तट का और सरदार सरोवर डैम से लेके स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास के सारे अट्रैक्शन को देख सकते हैं। यह गैलरी, यहाँ पे एक प्रारूप स्टैचू ऑफ यूनिटी का आप इस म्यूजियम के तहत आप आकर्षण देख सकते हैं। व्यू गैलरी लिफ्ट, यहाँ से वो लिफ्ट उपलब्ध है जो हमें वहाँ तक प्रतिमा के 135 मीटर की ऊंचाई तक ले जाएगी, जहाँ से हमें बहुत ही खूबसूरत नज़ारों का देखने का मौका मिलेगा। इस गैलरी में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरती ऐसी कि देखते ही रह जाएं, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएं। कोशिश हमारी यही कि आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से दिखा सकें। वीडियो लंबा बना है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। बहुत ही शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नज़ारे ही ऐसे हैं कि छोटा वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल है। वीडियो अगर छोटा करता हूँ तो खूबसूरत नज़ारों को छोड़ना पड़ेगा, और अगर इन सभी खूबसूरत नज़ारों को देखना है तो वीडियो लंबा रहेगा। अगला व्यू 135 मीटर की ऊंचाई से आपको दिखाऊंगा। आपका शुभ नाम? हितेश पाटिल। यहाँ का व्यू आप पॉइंट के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, ये अभी अपने जो खड़े वो 135 मीटर 135 मीटर 450 फीट और 40 फीट फ्लोर पर खड़े। जाली जैसा पार्ट जो दिख रहा है आपका जैकेट का पार्ट है स्टैचू का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। दोनों साइड जो आउटर पार्ट जो दिख रहे हैं शोल्डर पे जो शोल है उसका पार्ट है। और कुछ विशेष? यहाँ से आपको ऊपर का सेकंड और नीचे का 4th नंबर का बटन दिखता है। जैकेट का जो बटन है तो जैकेट का बटन है, तो आप नीचे जैकेट देखते हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि अपने कितने हाइट पे गए। जैसा कि इन्होंने बताया, आप इस समय हम लोग जमीन से 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर से है, और मैं आपको यहाँ से डैम का व्यू और प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे को दिखा रहा हूँ। ये लिफ्ट द्वारा हम लोग यहाँ ऊपर आए, जो मात्र 30 सेकेंड में हमें इस जगह पे लाके छोड़ दिया। बहुत ही खूबसूरत पल, एक एडवेंचर। कभी आइए आप भी इस जगह। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के विंग गैलरी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम सरदार साहब के चेस्ट लेवल पे खड़े, चेस्ट में है, स्ट्रक्चर के अंदर है। 135 मीटर 45 फ्लोर और 450 फीट पे खड़े हैं आप। ये जाली जो आप देख रहे हैं सरदार साहब के जैकेट का पोर्शन है, जो सरदार साहब ने जैकेट पहना है, और ये जैकेट का बटन है ऊपर से दूसरा, नीचे से चौथा। अभी हम दूसरे और तीसरे बटन के बीच में खड़े हैं। दोनों साइड बाहर निकला पोर्शन, आउटर पार्ट उनके शॉल का पोर्शन है। स्टैचू बनाने में 85% कॉपर, 55% जिंक, टीन और लेड का उपयोग किया है। इसके आर्किटेक्ट है डॉक्टर राम सुखार, जो महाराष्ट्र के धुले जिले के बोंदुर गांव के रहने वाले। स्टैचू को बनाने में लगे थे सिर्फ 46 महीने, 46 मंथ्स। इसका कंस्ट्रक्शन L&D कंपनी ने किया है। बाहर जो दो स्टील स्ट्रक्चर है, ग्लास से आपको वो देखना है, पीछे का बैक व्यू देखना है। आप लिफ्ट में आए, आप सिर्फ 38 सेकंड में 45 फ्लोर पे आ गए। ऊपर और 15 फ्लोर है, 150 फीट है, 47 मीटर है। सिर्फ मेंटेनेंस वाले ऊपर जाते हैं। अभी आपको नीचे जाना है म्यूजियम में, फिर उनके पैरों पे जाना है।
आपकी टिकट में इंक्लूड है वैली ऑफ फ्लावर्स एंड डेयर व्यू पॉइंट। आप यहाँ से एग्जिट करेंगे, सामने बस पार्किंग है, वहां से बस मिलेगी, वो आपको वैली ऑफ फ्लावर्स एंड डेयर व्यू पॉइंट लेके जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, यहाँ के गाइड्स ने हमें इस स्टेचू के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ दी। हम किस हिस्से में हैं, यह स्टेचू किन किन चीज़ों से बना है, इसके आर्किटेक्चर कौन है, कहाँ के हैं, इस स्टेचू को किस कंपनी ने बनाया है, आप देख सकते हैं। यह लोहे की गांठों से बना हुआ कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर। ऊपर के हिस्सों में लिफ्ट है जाने के लिए, लेकिन वहाँ सिर्फ मेंटेनेंस के लिए लोग जा सकते हैं। पब्लिक के लिए 135 मीटर की हाइट तक ही अलाउ है। यहाँ से आप खूबसूरत नज़ारों को देख सकते हैं। यह बैक साइड का व्यू है। यहाँ से भी आप नर्मदा के तट को, उसके दोनों किनारे की खूबसूरती को देख सकते हैं। यह व्यू स्वप्न जैसा है। पूरी स्ट्रक्चर ही लोहे के गांठों से मिलकर बना हुआ है और बाहर से इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का आकार दिया गया है। पूरी हाइट 182 मीटर की है। इसके ऊपर दूसरा 47 मीटर 150 फीट 15 फ्लोर है, खाली मेंटेनेंस के लिए रखा गया। राइट साइड सतपुड़ा पर्वत। धन्यवाद। जो हमें 135 मीटर की ऊंचाई से नीचे गैलरी तक गिर जाएगा। इस लिफ्ट से हमें 135 मीटर करने में 35 सेकंड का टाइम लगेगा। आ जाएंगे कोई नहीं, वहीं खड़े हो जाना जहाँ लिफ्ट निकालेंगे। 57 सेकंड में नीचे पहुंच जाना होगा। भैया पैर वाला बालकोनी किधर है? वो बाहर निकल के देखना था, ऊपर चढ़ के एस्केलेटर है ना। अच्छा, एस्केलेटर से जाना पड़ेगा। अब समझ में आई, लिफ्ट नहीं जाएगी। लिफ्ट तो अंदर का ऊपर का दिखा के लगे दोनों साइड में, ऊपर पेट में घुसा दिया बस। 182 मीटर की ऊंचाई है इसकी। 88। चलो जी, अरे लो ये हमारी मैडम यहाँ मिली है। आप ऊपर हो, बाहर से उनके फुट मार्क पे हम लोग चलेंगे। अगला स्टेप उनके फुट मार्क से हम आपको दिखाने वाले हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी के ऊपर कदम में आगे बढ़ते हुए ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही खूबसूरत। अभी हम अंदर से नज़ारे को देख रहे थे, ये बाहर से नज़ारा। खूबसूरत पल, प्रकृति का सौंदर्य और उसके साथ आर्टिफिशियल आर्किटेक्चर्स के खूबसूरत नज़ारे, इन दोनों के संगम ने इसे बहुत ही खूबसूरत बना दिया है।
अभी हम वो जो बटन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं और स्वचालित सीढ़ियों का भी उपयोग करके आप जा सकते हैं। हर एक पॉइंट से एक खूबसूरत नज़ारा, जितना देखें उतना ही कम। नर्मदा का तट, इसके पहले जो व्यू था वो अंदर से था। यह स्टेचू के आउटसाइड से है। कदम हमारे आगे बढ़ते हुए बहुत दूर दूर से आए हुए दर्शक, हमारे लौह पुरुष जिन्होंने इसको ये लौह पुरुष के कदम। और यहाँ से जिसे सीधी होके देखना बहुत ही मुश्किल। हमारी हाइट इनके शूज का जो सोल है वहीं तक। हमारी कोशिश आप लोगों को स्टैचू ऑफ यूनिटी के सभी अट्रैक्शंस और व्यू को शो करना रहा है। मेरी कोशिश यही रही है कि हर अट्रैक्शन को आपको अच्छे से दिखा सकूं। अगर इसमें मैं कामयाब रहा हूं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी से वापसी करते हुए जो यहाँ की खूबसूरती के लिए लाइटिंग की गई है, लाइटिंग पूरे रास्ते को खूबसूरत लाइट द्वारा ऐसे सजाया गया है।